तो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि कैसे एडवेंचरस करते हुए आए और हम लोग रात को पहुंचे थे सिस्सू। और सिस्सू पहुंचने के बाद जिस लोकेशन पे कैंप करना था पेड़ों के बीच में, तो वहाँ पे कर दी थी बैरिकेडिंग, क्योंकि वहाँ पे लोग कैंपिंग करने आते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं, तो वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो फिर हम लोग यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख रहे हो, हम लोग रात को वहाँ रुके थे। लेकिन जैसे सुबह हुई, सुबह होने के बाद पब्लिक आने लगे, आपको पता है टूरिस्ट प्लेस है, तो मैंने वहाँ से देखा तो इधर का एरिया मेरे को बिल्कुल बढ़िया लगा कैंपिंग करने के लिए। और गाड़ी का पैच भी बना हुआ था आने के लिए, तो अपन सीधा वो यहीं पे ले आए और अपन मतलब जो भी नीट एंड क्लीन करना था, सेटअप करना था, आके कर दिया। और अब बैठे आराम से फ्रेश हो रहे हैं, ताकि आज की जर्नी, आज का व्लॉग, आज की कैंपिंग हम लोग आराम से रिलैक्स होते हुए कर सके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो जी सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा खीरे से शुरू हो रहा है, क्योंकि गर्मी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग सिस्सू आ गए हैं, टनल के उस पार, और फिर भी गर्मी छोड़ नहीं रही है। तो अभी हवा चली है, अब थोड़ी राहत मिली है, अदरवाइज ऐसी गर्मी हो रही थी ना, चुभती सड़ी गर्मी वाला फील आ रहा था पूरा का पूरा। चलो क्या कर सकते हैं, गर्मी भगाने के लिए खीरा खा सकते हैं। सारी बोतल्स खाली हो गई और कल रात के बर्तन भी हमारे ऐसे ही रखे हुए ना, भर देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि हमें ना इन्वर्टर बार बार ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने वो लगवाई नहीं है सोलर पैनल। मैं सोलर पैनल लेने गया था, लेकिन इसके साथ अटैच नहीं हुआ। 200 वाट का बताया था मुझे, वो लेने गया था, लगवाया, काम नहीं किया। उसके बाद मैंने कंपनी को बोला, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया स्टिल अभी तक, बहुत दिन हो गए। तो फिर अभी अपन बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। जब भी पानी भरना होता है, बस वहाँ से मोटर कैसे आएगा, मैंने तो उसके अंदर डाला ही नहीं है पाइप। अरे यार बट हो गया। चलो लाओ मेरे को लस्सी पिलाओ इसी बात पे। पहले लस्सी पीते हैं, एनर्जी लेते हैं। हाँ, बातों पूरी खत्म कर दूँ। सोलर पैनल लगानी है, तो इसलिए इन्वर्टर हमें बहुत लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी हवा बहुत तेज़ चल रही है। और तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब इस जो केन ने बनाई हुई है पानी की, उसके अंदर ये पाइप ना ऊपर ही रह जाता है, और जैसे नीचे डालते तो ऐसे घूम जाता है, और फिर उसके अंदर पानी आगे जाता नहीं है, और केन हमारी आधी की आधी रह जाती है। तो मैंने पिछली बार क्या किया था, ऐसा एक पत्थर लेके यहाँ पे इस तरीके से बांध दिया था। उसके बाद मैंने वो निकाल दिया था, घर पे कुछ काम करना था, तो इस बार भूल गया, तो मैंने वो फिर से वही वाला काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये पूरा पाइप हमारा नीचे तक चला जाएगा, और दूसरी चीज़ हमारा ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से प्रेशर कम जाएगा आगे की तरफ, तो हमारा पानी भी उतना ही कम निकलेगा। अदरवाइज़ जब हम लोग बर्तन धोते हैं तो बहुत सारा हमारा पानी वेस्टेज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके से कर दिया। और ये जो पत्थर है, ये मैंने अच्छे से धोया है, तभी मैं इसको इसके अंदर लगा के डाल रहा हूँ। बस अब मैं ऐसे डालूंगा, अब वो बिल्कुल नीचे डाउन टिक गया, अब वहाँ से हमारा पानी आ जाएगा। बाकी जब शुरुआत में मेरे को ये चीज़ हुई थी ना मेरे साथ में, तो मैं सोचता था यार पाइप तो अंदर है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। अब पता लगा कि वो पाइप ऐसे मुड़ जाता है, उसके अंदर वो प्रॉपर फ्लो बनता नहीं है, और आपका पानी इस तरीके से आता नहीं है। अब ये देखो, हमारा पानी भी कम आ रहा है, और पूरा वो केन खाली भी हो जाएगा। तो रात को हम लोग इतने थक गए थे, हमने बर्तन नहीं धोए और सीधा हम लोग ऐसे ही रख के सो गए थे। बाकी अभी वॉश कर रहे हैं,
और वॉश अब मैं ही करूँगा, क्योंकि जब पूजा धोती है ना तो उसे पूरा घर वाला ही फील आता है, क्योंकि प्रॉपर टैप लगा है और पूरा वॉश बेसिन है। तो ये पानी ना ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेती है, तो फिर वो अगर हमें कहीं रुकना हो तो फिर हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। तो इसीलिए मैं धो रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास पानी कम है। कल रात को लेट हो गए थे, दुकानें बंद थी, तो कहीं से पानी मिल नहीं पाया। होगा हमारे पास कितना 20 लीटर या 15 लीटर के आसपास पानी होगा, है ना? 15 लीटर के आसपास पानी होगा। तो 15 लीटर में हमें आज का दिन निकालना है। वैसे तो पास में रिवर है, ज़रूरत पड़ेगी तो धोने के लिए मैं उधर से ले आऊँगा, लेकिन वो रिवर गंदी पूरी मिट्टी वाली बह रही है, तो उसके लिए मैं साफ़ होने के लिए काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि अपन 15 लीटर के अंदर ये भी काम चला ले। तो सुबह हवा उधर से चल रही थी, अभी हवा इधर से चल रही है और तेज़ हो गई है काफ़ी। तो पिछली बार उत्तराखंड के ट्रिप में ये हमारा टूट गई थी, इसकी स्टिक्स वगैरह, तो मैंने घर पे फिर चेंज करी है। अभी दोबारा ना टूट जाए, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रिप है, वॉशरूम टेंट के बिना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको मैं टाइम से बांध देता हूँ, ताकि स्टिक्स के ऊपर इसके जोर ना आए। दो नहीं चाहिए ना, थोड़ी सी लेंथ कम है, इसीलिए। हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि गैस, अभी क्या ही बोलूँ मैं, तेल भी गर्म नहीं हो रहा है। और अभी ये विंडशील्ड भी उसके सामने फेल हो रही है, क्योंकि चारों तरफ से हवा आ रही है और गैस को ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, स्ट्रगल वजह से हमारे सरसों नहीं नाच रही। कोई नहीं, हम नचा देंगे इसको। अभी गर्म हो गई। हाँ, इंजेक्शन लगे थे। तो भैया मिले हैं, कैसे हो भैया? आपका नाम? मेरा नाम गुरलाल। तो भैया चंडीगढ़ से हैं, व्लॉग देखते हैं, उधर से दूर से ग्राफिक देख के पहचान के आ गए। पहचान ली थी आपकी ना, अभी लेटेस्ट आपने कराया ना ग्राफिक्स। अभी आप आए ना, मुझे ऐसा लगा कोई ये पूछना है शॉप तो नहीं है, क्योंकि सुबह से 2-3 लोग आ चुके हैं। जब स्टार्टिंग से देखा ना, मैं दूर से ही पहचान ली थी गाड़ी। ओके 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 ओके, बहुत अच्छे देखते हैं आपके ब्लॉग। थैंक यू भैया। ठीक है सर, चलो मिलते हैं भैया जल्दी। रखना आप जरूर, देखते हैं। ठीक। थैंक यू सर। बिल्ली का गुस्से वाला रूप, बिल्ली का गुस्से वाला रूप। हाँ, बिल्ली पूरी गंदी हो गई है। तो सुबह से काफ़ी सारे लोग मिलने आ चुके हैं और हर बार ना कैमरा उठाया नहीं जाता। और सच बताऊँ कि मुझसे होता नहीं कि मैं किसी को इस तरीके से व्लॉग में ले लूँ, क्योंकि फिर बाद में कभी उनको अजीब ना लगे। जब आप लोग मुझे खुद बोलते हो कि सैम भाई हमें भी व्लॉग में ले लो, तो तब मैं कैमरा उठा लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को व्लॉग में ना डाल पाऊँ, ताकि किसी की कोई प्राइवेसी, मतलब समझ रहे हो ना, इंटरप्ट ना हो। तो जब आप लोग मिलते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि व्लॉग में आना है तो मुझे बोल दिया करो, क्योंकि मुझे बोलने में सच में थोड़ा अजीब लगता है। बाकी इधर हम बना रहे हैं आज ब्रेड पकौड़े, और पूजा का तेल गर्म हो गया। पूजा का तेल नहीं, सरसों का तेल गर्म हो गया। चलो डालो जी डालो। ये डिप किया पूजा ने पहला, और ये गया। मम्मी मम्मी मम्मी, ये तो नहीं उछल के आएगा। वाह, ब्रेड पकौड़े यार। पीछे हटो। तो लो जी, यहाँ पे बन गए हैं ब्रेड पकौड़े, और अब इसको खाते हैं केचप के साथ। मज़ा ही आने वाला भैया। काश थोड़ी सी हरी चटनी मिल जाती, मज़ा ही आ जाता, मज़ा। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास हरी चटनी धनिए की कमी है,
तो हम लोग आगे ले लेंगे। गुड्डू काम बेटा, आओ ये खा के देखो, आओ जल्दी आओ, सॉस के साथ खा के देखो जल्दी। ये देखो कहाँ से आ रही है, ये देखो खेल खेल, देखो इसके खेल, ये लो खा के देखो। अरे खाओ तो सही, काट थोड़ी ना लेगा। कैसे है? वाह अच्छे, चलो खा के देखते हैं। लो जी खा के देखो जी, कैसे है? बढ़िया, गरम है एकदम। एकदम गरम है। गुड्डा का तो मैंने तोड़ के दिया था। बढ़िया, बस हरी मिर्च और धनिया की कमी थी बस। हरी चटनी, हाँ चटपटी। चटपटी। बढ़िया। तो जब तक और बन रहे मैं गुड्डा को खिला देता हूँ, नहीं तो ये बहुत चूज़ी है, बहुत कम चीज़ें खाती है। अभी इसको पसंद आ रहा है तो पहले इसका टमी फुल कर देते हैं। खा लो। ऑलराइट, सो भैया हो गई है रात और आज का दिन गया इतना लेजीनेस, क्या बताऊं आपको। ब्रेड पकौड़े बनाए थे, उसके बाद खाए और सीधा गाड़ी के अंदर चले गए। मैंने की एडिटिंग, इन दोनों ने किया रेस्ट और उसके बाद अब उठे हैं। बाकी आपने सनसेट देखा होगा, मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताना कैसे लगे यहाँ के नज़ारे। फ़िलहाल अभी हम लोग हैं सिस्सू हेलीपैड से ठीक नीचे की तरफ रिवर साइड में, तो यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं आज। बाकी अभी शाम की चाय और ब्रेड पकौड़े बच गए थे, तो चाय और ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं। ओहो, मज़ा ही आ गया। अरे बाप रे, टेंट टूट गया या गिर गया देखना पड़ेगा अभी अपने को, क्योंकि पिछली बार तो इसकी स्टिक्स टूट गई थी, पोल्स टूट गए थे। इस बार इसके पोल्स बच गए, पोल्स बच गए भाई, वरना हो जाता काम इसका। निकल गया क्या ये? अच्छा, इसकी वो निकल गई है स्टिक्स, तभी गिरा है ये। तो लो जी, लगा दिया है, दोबारा से खड़ा कर दिया वॉशरूम टेंट। एक्चुअली इसके पोल्स ना थोड़े लाइट वेट हैं, तो इसलिए ये इतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। तो अपने को ना आगे इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। सॉरी, जुगाड़ नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ काम करने हैं, लेकिन क्या होता कि घर आने के बाद ना जो भी काम करने वाले लोग थे वो सब गांव छुट्टी पे भाग गए थे, और कोई हफ्ते भर बाद आ रहा था, कोई 15 दिन बाद। तो इस चक्कर में इसके अंदर ना कुछ खास काम नहीं हो पाया, बस एक वो वेल्डिंग वाला काम ही हो पाया था, जो वहाँ पे हमारा वो फट्टा टिकता है और उसके बाद हमारा बेड बनता है। तो फिर अभी इसके अंदर कोई भी काम हम करा नहीं पाए। तो अभी ये वॉशरूम वाला क्या है कि जैसे इसूजू के अंदर हमने लगाया हुआ था, हम लोग वैसा ही इसके अंदर अटैचमेंट लगा देंगे, ऑनिंग भी, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके करेंगे। अभी पहले हम लोग जो ये लद्दाख ट्रिप पे निकले, इसको एंजॉय करते हैं। तो दाल उबल गई है, अब उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे बनाती है पूजा दाल मखनी आज।
भैया जी बटर में बनाई जा रही है दाल मखनी। बटर की तो खुशबू आपको पता ही है, एक अलग ही फ्रेगरेंस आ जाती है। और जब उसके अंदर आपका ये लहसुन और अदरक डाला जाता है ना तो उसकी फ्रेगरेंस और अमेजिंग आती है। ओए होए होए, सच में यार क्या खुशबू आ रही है, अमेजिंग। और शुक्र है कि थोड़ी हवा कम हुई है। उधर भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं पता है वहाँ पे अभी। हाँ मैंने अभी टेंट देखे थे, गाड़ी देखी थी, शायद गाड़ी चली गई है अभी। वो उस तरफ कर रहे होंगे नदी के पास। कैंपिंग स्पॉट है तो कैंपिंग करेंगे, कॉमन सी बात है। हाँ। वैसे चॉपिंग करने का ये तरीका सही है इसमें, मतलब चॉप ही सॉरी पीसने का तरीका। टमाटर तो पीस जाता है, प्याज नहीं पीस पाती ना इस तरीके से। प्याज भी पिसेगी पर उसमें वो थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ क्रश, हाँ वो बिल्कुल बारीक बारीक हो क्रश हो जाएगी। जाएगी, बारीक नहीं होगी बिल्कुल। क्या खुशबू आ रही है, मज़ेदार। तो अभी सही हो रही है। हाँ अब देखो ना कितनी तेज गर्म हो रही है अभी ये कढ़ाई। अब वो हवा चलती है तो गैस उसके ऊपर लगेगी नहीं तो गर्म कैसे होगा। बाकी गुड्डा अंदर आराम से रजाई के अंदर छुप के अपना कार्टून देख रही है, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि बाहर बैठेगी हवा लगेगी और उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो नमक ऐड किया जा रहा है अभी स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया। बाकी क्या कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो चुटकी में होता चला जाता है, और कभी कभी आप किसी काम के लिए पूरा प्लानिंग करो और वो काम पोस्टपोन्ड ही होता रहता है। तो इस बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैंने सोचा था कि वो टेस्टिंग ट्रिप के बाद सीधा मॉडिफिकेशन कराएंगे तो ज़रूरत होगी, लेकिन एक भी नहीं हो पाया। और अब देखो अपने को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। अब ये छुट्टियां खत्म होते ही देखना सब फ्री हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, सब फ्री हो जाएंगे क्योंकि इन दिनों सभी लोग घूमने जाते हैं ना। हाँ। मुझे कपड़ा दे दो एक क्लीन करने के लिए। चलो जी, दाल ऐड की जा रही है मसाले के अंदर। देखो कलर कैसे चेंज हो रहा है। भाई साहब दाल तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे होटल में बनती है। टेस्ट बिल्कुल लुक में तो वैसी आ रही है। अब इसके अंदर तो क्रीम भी ऐड होगी ना। अभी तो क्रीम ऐड होगी, थोड़ा और बटर जाएगा। ये वाले मक्खन नहीं मिलते ना। हाँ ये क्योंकि ये भी फट जाते हैं ना तेरे एल्टीट्यूड के जैसे भी। ये भी वैसे वाला मिल जाएगा। हाँ वैसे वाला मिल जाएगा, कागज वाला मिल जाएगा एक बारी को। ये वाला नहीं, ये अब वाला ये डाल मुश्किल दूं मिलेगा। चारों? हाँ डाल दो ताकि टेस्ट अच्छा है। बाकी गए तभी गुड्डा को थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रही है, फीवर आ रहा है, तो अभी उसको दवाई खिलाएंगे हम लोग, क्योंकि तो वो बढ़ने से अच्छा है पहले उसको दे दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि आज पूरे दिन हवा चली है और इसने ये हवा में खेलती रही है। ये है ना। भाई क्या डाला है, बड़ी बड़ी भयंकर से खुशबू आई है यार। ध्यान रखना कोई खिंच के ना आ जाए खुशबू सूंघ के। ये हाँ भाई आ भी सकता है भाई, कोई भी खींच के। अच्छा कसूरी मेथी डाली है तभी वाह, मैं वहाँ से शॉट ले रहा था एकदम से इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई इनका यार। तो अब हमारी ऑलमोस्ट दाल कंप्लीट हो चुकी है, बनके तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो लो जी, इधर होगी हमारी दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ पे पूजा ने चावल भी रख दिए हैं। तो बस आज दाल मखनी और चावल इससे किए जाएंगे मज़े। और वहाँ पे ये लाइट अगर नज़र आ रही हो तो यहाँ पे भी कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं, और उधर भी कैंप साइट है, लेकिन उधर भी कोई गाड़ी खड़ी हुई है बहुत देर से कैंप साइट से थोड़ा दूर, तो उधर भी लोग कैंपिंग कर रहे हैं। क्योंकि कैंपिंग के तो आपको पता ही है कि क्या अलग मज़े हैं, जैसे यहाँ पे मज़े मज़े चल रहे हैं पूरे। लो जी फाइनली यहाँ पे बन गई है दाल मखनी। चलो जी, खाना बन रहा था, खाना बनते बनते मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा था बैक में, तो मैं अभी इस तरीके से लेट गया हूँ। हमेशा जब भी मेरे को बैक में स्ट्रेस आता है या फिर मेरे लेग में पेन शुरू होता है तो मैं ऐसे उल्टा होकर लेट जाता हूँ इस तरीके से। उससे क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो बीच में से थोड़ी सी ओपन हो जाती है और हमारी डिस्क को ना थोड़ी सी राहत मिलती है। तो अगर उसकी वजह से कोई भी नर्व वगैरह प्रेस हो रही होती है तो थोड़ा रिलीज़ हो जाती है। तो मेरे को लगभग आधा पौना घंटा से लेटना पड़ता है, तब जाके आराम मिलता है। तभी लगभग खाना भी बन ही गया है, तो अब थोड़ी देर में जैसे ही मेरे को नॉर्मल फील होगा अपन बैठेंगे, खाना खाएंगे। यस बेटा बन गया। तो मैं पूजा को बोल रहा हूँ भैया एक प्लेट और लगा दो। पूजा कह रही है इसी में खा लेंगे सारे के सारे, नहीं तो बर्तन धोने पड़ेंगे। पानी ठंडा है। तो लो जी, चावल डाल दिया, अब उसके ऊपर डाली जाएगी दाल मखनी।
ओए होए होए होए, क्या दिख रही है भाई साहब, अमेजिंग। सच में यार, इसके रास्ता इतना नान होने चाहिए जब पूजा। कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे, हाँ, तब नान के साथ बना लेंगे। कभी भी बना लो। ये तो अपने 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 किचन की, ये बाहुबली किचन की बात है। ये वाली ला। चलो जी, गुड्डू ने बोला ठंड लग रही है तो जैकेट पहन लो। एटलीस्ट से जब पता तो लगने लग गया है ना कि ठंड हो रही है, वरना पहले तो था ही नहीं। बिल्ली को रख दो, बिल्ली भी वेट करिए खाने का। भाई साहब दाल मखनी खाएगी बिल्ली भी। लो जी, हमारी दाल मखनी और चावल बनके रेडी हो गए। और भाई खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो पहले सबसे पहले गुड्डा खाएगा, गुड्डू खाएगा, पिंक खाऊंगी। थोड़ी दाल के साथ खाओ। थोड़ी दाल के साथ खाओ। प्लेन क्यों खाना है? लो, अच्छा प्लेन खाना है, लो प्लेन खाओ। भाई गुड्डा ने तो नहीं खाई है, ये तो प्लेन ही खाती है। अपन टेस्ट करते हैं। ओए होए होए पूजा यार, सच में यार भाई सच में बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। इसके साथ में सच में दाल नान होती ना और मज़ा आ जाता। नो मजाक, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। आपने इसे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा। एग करी जो बनाई थी वो मतलब सो बनी थी, इतनी बढ़िया नहीं बनी थी क्योंकि मसाला बड़ा बेकार था वो। लेकिन ये दाल तो यार सच में आज पूरा दिन जो ऐसे ही गया ना हमारा, इस दाल मखनी ने बना दिया। भैया जी दाल मखनी तो बड़ी स्वाद थी, लेकिन दाल मखनी के बाद ये वाला काम भी बड़ा स्वाद ही लग रहा है। एकदम ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ रहा है। अब क्या करें, अच्छा खाना खाना है तो भैया जी ये चीज़ें भी आपको झेलनी पड़ेंगी। मुझे एक काम कर दो यार, इसको उठा दो। ये तो शायद यही कपड़ा था जो तुम बोल रही थी। हाँ। किसको उठाऊं? गुड्डा को ना, गुड्डा को अंदर लेटा दो क्योंकि ये बाहर यहीं सो गई है कुर्सी पे। इसका कवर कहाँ है? ब्लैक वाला यहीं कहीं था ना। देख लो जी आपके सामने सब कुछ कि खाना बनाने के बाद जो मैं कट मारता हूँ उसके पीछे ये वाला स्ट्रगल होता है, जो हमें हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन करके रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बंद कर सकते। हाँ, इमरजेंसी में बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही बंद करके आगे निकलोगे तो आपकी चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी, फिर बदबू मारेगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को डीप क्लीन ना हो, लेकिन इतना क्लीन हो जाए कि वो बदबू ना करे। तो अभी हमने किचन तो हमने पैक कर दिया है। अब बारी है अपने बाहर के टार्प को पैक करने की, क्योंकि ये थोड़ा सा पब्लिक एरिया है तो सामान हम लोग बाहर ज़्यादा छोड़ ही नहीं सकते हैं। पता लग रहा है हमने रात को छोड़ा और कोई उठा के ले गया, तो इसीलिए अपने को ये एक एक करके पोल्स हटाने पड़ेंगे। पोल्स पैक करके नहीं रखूँगा, पोल्स तो मैं गाड़ी के नीचे ही डाल दूँगा क्योंकि ये दिखेंगे नहीं नीचे की तरफ। पूछो जैसे वो टेम्परेचर वाली वो उठाना वॉच, क्योंकि ये सुबह भी हमें लगानी पड़ेगी ना उठते के साथ ही, क्योंकि सुबह धूप आएगी और धूप तो यहाँ पे भाई साहब बड़ी गजब की है। गर्मी मतलब दिन में था यहाँ पे 32 डिग्री था टेम्परेचर। सोचो 32 डिग्री में कैसे हालत होगी, और हवा नहीं चल रही थी, और जब हवा चली तब राहत मिली। तो ये है 4 पोल। तो ये चारों पोल्स को मैं क्या करूँगा, गाड़ी के नीचे डालूँगा यहाँ से, दैट्स इट, ताकि सुबह यहीं से निकाल के बना दें। और जो ये वाली रस्सियाँ है इनको भी मैं एज इट इज़ ही फोल्ड करके जहाँ पे है वहीं पे रख दूँगा, ताकि सुबह हमें इजी रहे टार्प लगाना। बार बार वो पैक्स हमें खोलने और बांधने ना पड़े, क्योंकि ये रस्सी इजीली किसी को दिखेगी भी नहीं। ओके जी, कुर्सियों को हम लोग सिंपल इधर ऐसे करके रखेंगे। वैसे तो रखते इनको इनकी जगह भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े से बैग्स वगैरह हमने रखे हुए हैं इंस्टेंट यूज़ पे, तो हम लोग इसको यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये हमारा गार्बेज बैग, इसको अभी
फोल्ड करके, क्योंकि अभी इसके अंदर स्पेस है तो हमारा कल भी यूज़ हो जाएगा, तो इसको हम लोग फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि रात को कोई जानवर वगैरह आएगा तो कूड़ा सारे में फैला देगा, फिर सुबह डबल मेहनत होगी, इसलिए सेफली ऊपर रख दिया। बाकी ये हमारी इंस्टेंट यूज़ वाली टेबल सीधा इसके अंदर। ओके गाइस, तो हमारा ना सारा सेटअप सेट हो गया है, हमने सारी चीज़ें सेटल कर दिया है। एक लाइट ऊपर लगा दिया परमानेंट, ताकि थोड़ा आउटडोर की विजिबिलिटी रहे, इनके साथ को वॉशरूम जाना हो तो हम लोग यहाँ से उतर के इजीली एक्सेस कर ले। बाकी देख लो जी, आज हमारा दिन ऐसे ही निकला पूरा दिन, क्योंकि कल आपने देखा किस तरीके का एडवेंचर हुआ। बाकी कल सुबह उठेंगे और यहाँ से चलेंगे आगे। कल एक अपनी ओवरलैंडिंग कम्युनिटी में से एक सदस्य हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो कल हम लोग उनके पास जाएंगे, कल उनके साथ हम लोग कैंपिंग करेंगे। देखते हैं कैंपिंग करते हैं या फिर मुलाकात ही होती है, जो भी होगा वो मैं कल इसके अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, और देखेंगे कि कल हम लोग सिस्सू से कितनी लंबी जर्नी तय करते हैं लद्दाख की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। दाल मखनी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, है ना, फिर तो ज़रूर करना, सही बात है। तो कमेंट भी कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो ट्रिप शुरू ही हुआ है। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, अभी तो आपको मैं चखना दे रहा हूँ, चखना। अभी तो हमारा क्या कहते हैं डिनर भी आएगा, फिर उसका डेजर्ट भी आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।